हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंस बात करने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम कैसे होता है, पैटर्न क्या है, वाइवा क्या है, प्रैक्टिकम क्या है, और कुछ अपने हिंदी वाले जो दोस्त हैं उनके लिए हिंदी से रिलेटेड लेके कुछ आए हैं जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कोर्स नंबर क्या क्या आपको लोग को पढ़ना है, टोटल कितना कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, पैटर्न कैसा रहेगा, प्रैक्टिकम रहेगा, वाइवा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दें कि जो जो नए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हिंदी क्या अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बीएड से रिलेटेड यदि नहीं आपको लगता है, विश्वास नहीं है, तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कर लीजिए, काफ़ी कंटेंट हम लोग का अपलोड है और काफ़ी कॉमेंट भी आया है, आप वो भी देख सकते हो प्रूफ के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से समझे और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स नंबर 111, ठीक है, कोर्स नंबर का नाम बता देते हैं, इसका नाम क्या है। पहले तो सिलेबस बुक अपना अपना खोल लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए डिस्कस करने से पहले एक बात बता देते हैं कि सिलेबस बुक के साथ डिस्कस करेंगे ना तो आप लोगों को समझ जल्दी आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ठीक है, बच्चों का विकास कैसे होता है ये चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, आप लोग जो बहुत ऐसे फ्रेंड हो जो साइकोलॉजी से बिलोंग करते हो तो इसके बारे में अच्छे से जानते होगे। ठीक है, और जो एजुकेशन लेके आगे पढ़ चुके हो आर्ट्स ग्रुप में, ये लोग ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। और जो स्ट्रीम कॉमर्स का है, जैसे कि हिंदी का है, तो वो लोग जैसे हिंदी ऑनर्स 11-12 में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एजुकेशन पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, फिलॉसफी पढ़ा होगा, साइकोलॉजी पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हम लोग बीएड में आके पढ़ते हैं। दोस्तों जो ये पढ़ चुके हैं आगे उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, और जो नहीं पढ़े हैं वो अभी जाके उनका बेनिफिट अभी होने वाला है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए देना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कॉमर्स से बिलोंग करती थी तो मैं इसके बारे में नहीं जानती थी, तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा जाना तो मुझे पता चला ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग होता है यार। कॉमर्स से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो आर्ट्स में है। ठीक है, और जो हिंदी लोग हैं वो लोग तो काफ़ी महान हैं, क्योंकि वो कम नहीं समझते, क्योंकि इंग्लिश उतना टफ नहीं है फ्रेंड, हिंदी और संस्कृत बांग्ला जितना टफ होता है उतना उसके माध्यम से हिंदी काफ़ी इजी, सॉरी इंग्लिश काफ़ी इजी होता है, हिंदी नहीं होता है। ठीक है, चलिए बहुत लोगों का धारणा होता है कि हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, उसको क्षुद्र से देखते हैं, क्या बोलते हैं ना, एक अजब सा एक हो जाता है, हिंदी बोलते ही क्या बोलते हैं ना, अजब सा सर्कुलेशन चारी हो जाता है यार, पता हिंदी इसलिए तो मैंने भी इसे झेला है यार, मैं भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ तो मुझे भी इसको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, हिंदी सब्जेक्ट तो बहुत चिढ़ लगता है। ठीक है, चलिए छोड़ी, कोई बात नहीं, ये अलग ट्रैक में चली जाऊँगी, अभी मैं ये ट्रैक में आ जाती हूँ जो आपको समझाना है। तो कोर्स नंबर 111, ठीक है, टोटल नंबर देखिए इसका एग्जाम कितना होने वाला है, 125 का, ये गौर कीजिएगा 125 का एग्जाम होगा। तो ये मत समझ लिए 125 का आपका थ्योरी पेपर ही देना है आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना होगा, थ्योरी पेपर 125 का नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 125 में ना थ्योरी पेपर बता देते हैं, सिर्फ 70 मार्क्स का थ्योरी आपको देना है, सिर्फ 70 मार्क्स का। ठीक है, अब वो भी कैसे देना है, पार्ट टू पार्ट, ये भी समझा देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए सबका एग्जाम पैटर्न सेम है फ्रेंड, बता दे रहे हैं, सबका सेम है, कुछ कुछ सब्जेक्ट है जिसका अलग अलग है, यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले 1.1 का एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न देखिए 50 मार्क्स फर्स्ट हाफ में रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 to 50, यहाँ पर आपको दिखेगा 50 मार्क्स आपका क्या रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, जिसमें से आपको फर्स्ट हाफ में रहता है, फर्स्ट हाफ में देखिए जिसमें से आपको 35 मार्क्स थ्योरी एग्जाम आता है, जैसे कि आपको पेपर लिखने का होगा, क्वेश्चन पेपर 35 मार्क्स का आएगा, आपको आंसर लिखना होगा, कितना कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपको यहाँ पर आंसर क्वेश्चंस रहेगा, इसको आपको सॉल्व, 2 मार्क्स का आपको 5 लिखना है, 5 मार्क्स का आपको 2 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, 2 प्रश्न का जवाब देना है, 10 मार्क्स में 1 प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ता है। हर एग्जाम का पैटर्न आपका यही है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का 35 के लिए जो थ्योरी का होता है, आप 15 मार्क्स जो है ना, 15 वो आपका असाइनमेंट है, आपका कॉलेज देगा, इंटरनल देगा, इंटरनल मतलब आपका कॉलेज ही आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो 15 में कॉलेज चाहे तो आपको 15 दे, 12 दे, 14 दे, या उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो असाइनमेंट लिखना है, असाइनमेंट कहाँ से लिखना है ये भी बता देते हैं प्रश्न। असाइनमेंट क्या होगा, इसी कोई टॉपिक में से आपको
आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक जिसका 1 रोल नंबर है, इसको यही असाइनमेंट दे दिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का अवधारणा के बारे में लिखो, इसके बारे में दे देगा। इसके बारे में आपको कम से कम 15 पेजेस लिख के लेके जाना है आपको, ठीक है, असाइनमेंट जमा कर देना है। बहुत से लोग जिसका 15 नंबर है तो उसको ये दे दिया करने के लिए, थ्योरी दे दिया, रिएक्शन का थ्योरी दे दिया, पियाजे का थ्योरी दे दिया करने के लिए। ये असाइनमेंट कहाँ से करना है आपको, ये भी आपको बुक आप खरीदोगे, जो बुक से क्वेश्चन आंसर आपको, जैसे कि टॉपिक लिख लेना। जैसे कि आपको पहला लिखना है कि डेफिनेशन ग्रोथ क्या हुआ, डेफिनेशन क्या है, वृद्धि का अवधारणा क्या है, पहले लिख लीजिए। विकास का अवधारणा क्या है, वृद्धि विकास में क्या अंतर है, ठीक है। 2-4 टॉपिक आपको यहाँ पे मेंटेन करके असाइनमेंट 15 मार्क्स का बना के जमा कर देना, ठीक है। जैसे बहुत से जो स्कूल में करवाया जाता था ना, 20 मार्क्स का असाइनमेंट होता था, 15 मार्क्स का, कॉलेज में भी कभी कभी हम लोग असाइनमेंट जमा करते थे, तो उसी तरह से इसमें असाइनमेंट आपको 15 मार्क्स का जमा करना है। किसके हाथ में करना है, कॉलेज के हाथ में। किसके हाथ में, कॉलेज के हाथ में। और अपने इंटरनल टीचर जो आपके प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ा रहे, उनके हाथ में आपको दे देना है असाइनमेंट, 15 मार्क्स उनके हाथ में रहेगा, ठीक है। 35 मार्क्स आपको एग्जाम देना है, किसका, थ्योरी का। ओके दोस्तों, ये रहा 50 मार्क्स का खत्म। अब देखिए सेकेंड हाफ में आपको करना है, सेकेंड हाफ का देख ले सकते हो आप, ये है एक्सेप्टेड ऑफ डेवलपमेंट, क्या विकास के कुछ पहलू के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, जो सेकेंड हाफ में रहेगा। ये भी क्या रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा एग्जाम, ठीक है। 50 इसका, 50 इसका, ठीक है। पेपर देखिए एक ही दिन एग्जाम होता है, फर्स्ट हाफ में इसका एग्जाम हो जाएगा, मतलब मान लीजिए 1.5 घंटा इसका एग्जाम होगा, 1.5 घंटा इसका एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। प्रिपरेशन आपको दोनों करके जाना है एक दिन में इसका एग्जाम, एक दिन में मतलब कि 1.5 घंटा इसका एग्जाम, 1.5 घंटा इसका एग्जाम आपको अलग अलग पेपर में देना पड़ता है, ठीक है। अब इसका 50 देख लीजिएगा, 35 थ्योरी आएगा, 15 आपका असाइनमेंट आएगा। इसमें से भी कुछ ऐसे असाइनमेंट दे दिया जाएगा जिसका फर्स्ट नंबर रोल नंबर, इसको ये दे देगा, सेकंड इसको दे देगा, थर्ड इसको दे देगा, कि आपको इसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी कॉलेज में चूजेबल भी रहेगा, आपको जो करना है अपना चूज करके दे सकते हो, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये आपको क्या करेगा, अपने इंटरनल प्रोफेशनल चेक करेंगे जो आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स, ये आपका 35 मार्क्स का क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर मैंने भी झेला है इस चीज को, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा करिकुलम है ना, इसको समझना सबसे बड़ी बात है। इसको समझते समझते हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर देते हैं, सेकेंड सेमेस्टर हमारा आ जाता है। इसीलिए इसको समझ लीजिए, अच्छा से जान लीजिए आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको एग्जाम लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कितना मार्क्स आएगा, क्या क्या करना है आपको, ये सब आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। तो यहाँ तो टोटल 100 मार्क्स का हमने समझ लिया अच्छे से। अब बात आता है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स में करना क्या है दोस्तों, 25 मार्क्स में यहाँ पर देख लिए प्रैक्टिकम लिखा हुआ है। देखिए प्रैक्टिकम नया वर्ड सुने होंगे, हम लोग प्रैक्टिकल फाइल सुनते थे, ठीक है, प्रैक्टिकम नहीं सुनते थे। प्रैक्टिकम हमने पहली बार सुना यार, बहुत लोग ने सुन के आया है, काफी अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हैं तो उन लोग को ऑलरेडी पता होगा, पर हम लोग जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से पढ़े हैं ना, कसम खाइए हिंदी मीडियम के, तो वहाँ प्रैक्टिकम शब्द हमने सुना ही नहीं है, ठीक है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है। प्रैक्टिकम वर्ड मैंने नहीं सुना था, पहली बार सुना। ये प्रैक्टिकम होता क्या है मुझे भी नहीं पता था, ये प्रैक्टिकम है क्या यार, ये प्रैक्टिकम किस चीज का नाम है, ठीक है। तब बाद में चला जो हम लोग प्रैक्टिकल फाइल जो बोलते हैं ना, जो हम लोग फील्ड वर्क करके एक क्लासरूम में जो हम लोग को कभी कभी दे दिया जाता था कि कैसे से ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड बनाना है, देखिए हम लोग बता सकते हैं ना, वर्क एजुकेशन से रिलेटेड फाइल बनाना है आपको, तरह तरह का ये क्या बोलते हैं नुमाल में, हाँ हैंकी में दाग वाला चीज को लगा लगा के एग्जाम्पल कर करके क्या करना है, वर्क प्रोजेक्ट वाला वर्क एजुकेशन का फाइल बना के चिपकाना। उसी तरह से ये प्रैक्टिकम फाइल भी बनता है दोस्तों, बस इसमें चेंज क्या है, इसमें एक चीज ऐड होता है फील्ड वर्क, ठीक है। फील्ड वर्क एक चीज यहाँ पर ऐड रहता है। फील्ड वर्क का मतलब दोस्तों कि आपको ऐसा प्रैक्टिकम दिया जाएगा कि आपको स्कूल में जाके ये प्रैक्टिकम प्रेजेंट करना है, कोई स्कूल में चल जाना है, वहां पर आपको प्रैक्टिकम प्रेजेंट करना है। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेती हूँ अच्छा से, ठीक है। 25 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आपको नंबर देखिए कौन कौन देगा, ये आपको इंटरनल भी देगा, एक्सटर्नल भी देगा, ठीक है। मतलब कि कॉलेज के प्रोफेसर भी देंगे, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आपके एग्जाम टाइम आएंगे, वाइवा के टाइम, वो भी आपको इस प्रैक्टिकम से नंबर देंगे। अब वाइवा क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 125 मार्क्स नंबर आपका कंप्लीट। प्रैक्टिकम और वाइवा दोनों जोड़ के 25 मार्क्स का काम होता है, ठीक है। ये वाइवा क्या है यार, वाइवा भी शब्द देखिए मेरे लिए भी नया था। मैं भी जब यहाँ पर कर रही थी बीएड,
ठीक है। तो मेरे लिए भी वाइवा नया था। कब नया था? बीएड के टाइम नया था, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कॉलेज में नया सुनी थी इसको यार, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब सेकेंड ईयर में मेरा वाइवा होने वाला था आईटी को लेके, ठीक है। तो मैं भी घबरा गई यार, ये वाइवा क्या होता है, ये वाइवा किस जंतु का नाम है, मैंने तो कभी सुना नहीं। तो वहाँ बहुत अच्छे स्कूल से बिलोंग करके बच्चे आते हैं कॉलेज में, तो वो मुझे एक फ्रेंड मुझे बताया यार वाइवा एक नॉर्मल चीज़ है यार, ओरल एग्जाम जैसे तुम ओरल एग्जाम देते हैं ना हम लोग, वैसा ही। बोलो अच्छा ये चीज़ है वाइवा, अजीब सा वर्ड है यार वाइवा, सुन के तो डर लग जाता है, वाइवा है क्या? वाइवा देखिए कुछ नहीं है फ्रेंड, एक ओरल एग्जाम है। जैसे हमने एग्जाम दिया ना बोर्ड एग्जाम में, आपको 10 मार्क्स का ओरल देना पड़ता था, क्लासरूम में खड़े हो जाना पड़ता था, टीचर आते थे आपसे क्वेश्चन पूछते थे, आप आंसर देते, उसी तरह से वाइवा एक प्रेजेंटेशन है ओरल एग्जाम का, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रोफेसर बैठे रहेंगे आपके सामने, ठीक है। आपके फाइल लेंगे, प्रैक्टिकम फाइल रहेगा, रोल नंबर वाइज आपको जाना है, प्रैक्टिकल फाइल आपका देखेंगे, इस तरह से आपको बाइंडिंग करवाना होगा, स्प्रिंग बाइंडिंग देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको स्प्रिंग बाइंडिंग करवा लेना होगा फाइल को, ठीक है। फाइल को स्प्रिंग बाइंडिंग करवाना होगा, इस तरह से आपका प्रैक्टिकम रहेगा उनके सामने, वो आपका प्रैक्टिकम चेक करेंगे, ऐसे ऐसे अप डाउन करके ऐसे ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे पूरा चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे चेक करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके आँख के सामने दिख जाएगा, वो प्रैक्टिकम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे पूछ लिए कि ये ग्रोइंग अप का आपने प्रैक्टिकम चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का प्रैक्टिकम आपने बनाया है, तो ये प्रैक्टिकम बनाने टाइम आपको क्या क्या दिक्कत आया, कौन कौन स्कूल में गए, कि स्कूल में आपको क्या क्या दिखा, बच्चे से आप कैसे फीडबैक लिए, कैसे इंटरेक्शन किए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, कैसे बातचीत किए, ये बनाने के लिए आपको कितना कितना दूर जाना पड़ा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, 2-4 थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि विकास क्या है, ठीक है, विकास कैसे बच्चों का होता है, वृद्धि क्या होता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ज़्यादा आपको डरना नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको वाइवा से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इतना नहीं, आपका सेकेंड थर्ड में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछाते हैं, क्योंकि आप इस समय फील्ड वर्क करते हैं, अपने क्लासरूम में जाके आप काम करते हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंशन ना ले, रिलैक्स रहें, चीज़ को समझें, समझ के तब करें, ठीक है। आप धीरे धीरे समझने लगोगे, सेकेंड थर्ड में तो आप तो होशियार बन जाओगे, एकदम अच्छे होशियार बन जाओगे, ठीक है। तो भाईबा इस जंतु का नाम था एक ओरल एग्जाम का, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मौखिक एग्जाम, मौखिक परीक्षा बोलते हैं ना, उसी तरह भाईबा एक मौखिक परीक्षा, ठीक है। सिर्फ मुंह से आपको ओरल का एग्जाम देना और कुछ नहीं देना दोस्तों, ठीक है। 25 मार्क्स में इसको ऐड किया रहता है। इंटरनल एक्सटर्नल प्रोफेसर आपसे पूछ लेंगे, आपके जो क्लासरूम के जो टीचर होंगे वो बैठे रहेंगे, और बाहर से कोई एक्सटर्नल आता है, बाहर का कोई दूसरा कॉलेज का टीचर को बुलाया जाता है, ताकि इस कॉलेज का एग्जाम लेने के लिए, नंबर बैठाने के लिए, ठीक है, बोर्ड में जाएगा ये नंबर इसीलिए, ओके। जैसे कि होता है ना बोर्ड में हम लोग फिजिकल एजुकेशन करते थे, हम लोग फिजिकल एजुकेशन वर्क एजुकेशन में कौन आपके क्लास के टीचर भी रहते थे, साथ साथ बाहर के भी टीचर आते थे, आपसे क्वेश्चन पूछते थे, योगा करवाते थे, ठीक है। तो उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ इधर उधर का क्वेश्चन पूछ लेंगे यार, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, वो भी जानते हैं ये क्या है, बीएड हमारा एकेडमी वर्क नहीं है यार, टेंशन ना लो, बीएड हमारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। इसमें आपको ना ओरल एग्जाम थ्योरी एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें आपको फील्ड वर्क का टेंशन लेना, आपको सीखना है। यहाँ पर आप पढ़ने नहीं आए हो, पढ़ाई खत्म हो चुका है, आपको क्या करने आया, सीखने के लिए यहाँ पर आपको बुलाया गया कि पढ़ाना कैसे है, क्लासरूम में जाकर प्रेजेंट कैसे देना, क्लासरूम को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है, ये चीज़ आपको यहाँ सीखने आए हैं आप, ठीक है। पढ़ने नहीं आए, ये दिमाग में बैठा लो, ट्रेनिंग के लिए आए हो यहाँ पर एकेडमी पढ़ाई के लिए नहीं आए हो। तो पढ़ाई का टेंशन ज़्यादा मत लो, प्रैक्टिकम का टेंशन लो, फील्ड वर्क का टेंशन लो, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये सब चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। आप बात कर लेते, देखिए सबका तो हो गया, देखिए क्वेश्चंस के देखिए देख लेते हैं। सेमेस्टर में चैप्टर ये था चाइल्डहुड ग्रोइंग अप था पहला वाला, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब दूसरा देख लीजिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ओके दोस्तों, इसका भी देखिए 50-50 यही प्रोसेस है। 125 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 50 आपका फर्स्ट हाफ से रहेगा, 50 आपका सेकेंड हाफ से रहेगा। 50 में से 35 का एग्जाम होगा, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आपका क्या होगा, असाइनमेंट जमा करना है, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकम है, प्रैक्टिकम के साथ आपको वाइवा देना है, वाइवा मतलब ओरल एग्जाम देना है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना, ठीक है। अब देखिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता है। इसमें आप जैसे कि लॉ देख जो आर्ट्स ग्रुप में है वो इससे
पहचान में नहीं होंगे। जो कॉमर्स के होंगे और जो साइंस के होंगे, इसमें साइंस के भी थोड़े मोड़े लोग होंगे, आर्ट्स ग्रुप के नहीं बोल सकते ज़्यादा। कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। जिन्होंने कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे हम किए थे, कॉमर्स से रिलेटेड लॉ था, तो हम लोग इस चीज़ को जानते थे अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस चीज़ से हमारा जान पहचान था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जान पहचान आपका हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी माने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है आपको। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, कि राज्य और राज्य बोल लीजिए, और क्या सेंट्रल को क्या बोलते हैं आप लोग, जो सेंट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, राज्य बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, जो बोलते होंगे हिंदी थोड़ा कच्चा है, फिर भी ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया ना। सेंट्रल एंड स्टेट का रिलेशनशिप, इसका बंधन के बारे में, ठीक है, लैंग्वेज इश्यूज के बारे में, सब चीज़ आपको पढ़ना है। और ये देखिए, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है, आर्ट्स वाले फ्रेंड ये चीज़ पढ़ के आए हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में, जो एजुकेशन में आपने, जब आपका एजुकेशन होगा तो पक्का ये चीज़ आप पढ़े हो क्लास 12 में, ठीक है, क्लास 12 में ये रहता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्ण बल्लभरा मदालियर कमीशन वाला, ये चीज़ आप चीज़ यहाँ पर पढ़ के आए हो। ये आपके जान पहचान से ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर चीज कॉमर्स में ही आता है, आर्ट्स में भी है। ये देखिए यहाँ पर फिलॉसफी है आपका, विवेकानंद जी का फिलॉसफी है आपको, ठीक है। इस टाइप का चीज आप आर्ट्स में भी पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इजी है। हिंदी में पढ़ रहे हो तो और भी इजी है, ठीक है। चलिए, सेकेंड लैंग्वेज में सेकेंड हाफ में देख सकते हैं, पॉलिसीज पढ़ना है कि एजुकेशन के लिए आपको क्या क्या पॉलिसीज में पढ़ाया जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकम है, प्रैक्टिकम देखिए इसी प्रैक्टिकम में से आपको करना होता है, जो 25 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकम दिया जाता है। ओके दोस्तों, प्रैक्टिकम का यदि वीडियो आपको चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप अलग से बोल दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, हम प्रैक्टिकम पे आपको डिस्कस कर देंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल में प्रैक्टिकम बना हुआ है, पर वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है सब चीज़, ठीक है। चलिए, अब ऑलरेडी देख लेते हैं। फिर आपका लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज बने कि आप बच्चों को लैंग्वेज कैसे पढ़ाओगे, बच्चे लैंग्वेज कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, आपको ये चीज़ इसमें पढ़ना है। इसका देखिए 50 से 50, ठीक है, 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का एग्जाम है इसका। प्रैक्टिकम आपको इसमें 2 करना होता है, ठीक है, प्रैक्टिकम इसका 2 करना होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, इसमें प्रैक्टिकम 2 करना पड़ता है। अब देखिए ये बात कर लीजिए, प्रैक्टिकम आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का प्रैक्टिकम है, 50 मार्क्स का थ्योरी है। देखिए इसका बात कर लेते हैं, 50 मार्क्स का इसका थ्योरी है, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकम रहेगा, ठीक है। 50 में से आपको 35 मार्क्स का इसका थ्योरी आएगा, इसका सिर्फ एक ही पेपर रहेगा, इसका 2 पेपर नहीं रहेगा थ्योरी का, सिर्फ 35 मार्क्स का इसका पेपर रहेगा, ठीक है। अब 15 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, असाइनमेंट रहेगा इसका, ओके। अब 50 मार्क्स में आपको क्या रहेगा, 2 प्रैक्टिकम करना है, 2 प्रैक्टिकल फाइल बनाना है इसका। 25-25 50 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। इसका एग्जाम सिर्फ एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होगा, सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ इसका नहीं है, ओके। उसी तरह आप ये भी देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के साथ क्या क्या आपको अदर सब्जेक्ट, से हिंदी है, हिंदी के साथ आपको क्या क्या अदर सब्जेक्ट रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, थ्योरी 50 मार्क्स का है और फील्ड वर्क आपका 50 मार्क्स का। इसका भी एक ही पेपर आएगा एग्जाम में, 35 मार्क्स का एग्जाम होगा और 15 मार्क्स का असाइनमेंट जमा करना होगा। 50 मार्क्स में 2 गो आपको प्रैक्टिकम यहाँ पर करना है, 2 प्रैक्टिकम करना है। एक प्रैक्टिकम बता दे क्या करना है आपको, एक प्रैक्टिकम आपको करना है यहाँ पर आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल सेमिनार देना है, असाइनमेंट सबमिशन करना है, तीनों में से आपको कोई एक चीज करना है। और इसके यहाँ पर एक आपको यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जरूर करना है, ठीक है। फील्ड वर्क में दोनों में से इसमें से 2 करना है, 2 असाइनमेंट जमा आप दे ही दोगे और सेमिनार प्रेजेंट हो जाएगा, एक ग्रुप प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ये आपको पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन देना पड़ता है आपको, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा टफ हो जाता है ये, ठीक है। फिर भी कोशिश करने से आपको सब चीज हो जाएगा। इसका देखिए आप ईपीसी, देखिए ईपीसी का एक चीज आएगा, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3, 3 नहीं है, 1, 2 एंड 4, 3 नहीं है, 3 ईपीसी आपको पढ़ना है। 3 सेमेस्टर में 3 ईपीसी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में पढ़ना पड़ता है। ईपीसी का फुल फॉर्म देखिए, इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, इनहैंसिंग है, प्रोफेशनल है, कैपेसिटी। इसको अच्छे से लिख के रखिएगा, कभी कभी आपसे क्लासरूम में पूछ लेंगे, सर जो ईपीसी पढ़ाएंगे उसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो इसीलिए याद रखिएगा, इनहैंसिंग है, प्रोफेशनल है, कैपेसिटीज है, ठीक है। इसके बारे में देखिए, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, कैसे बच्चों को आप रीडिंग पढ़ा रहे हो, रीडिंग पढ़ने टाइम बच्चे क्या क्या करते हैं, इस सब के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसका खत्म, यहाँ पर इसका प्रैक्टिकम है, इसका भी थ्योरी वही पैटर्न का है। फिर यहाँ पर देखिए, हाँ इसका थ्योरी देखिए अलग है, 25 मार्क्स का थ्योरी होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें असाइनमेंट जमा आपको नहीं करना, इसमें असाइनमेंट जमा नहीं करना, फुल्ली आपको 20 मार्क्स का थ्योरी यहाँ पर लिखना है, 25 मार्क्स का थ्योरी यहाँ पर आपको प्रेजेंट देना है, एग्जाम होगा आपका।
और 25 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकम फाइल बनाना है। टोटल आपका इसका 15 मार्क्स का, ये थोड़ा अलग पेपर है। 25 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होगा, 25 मार्क्स का आपको फील्ड वर्क करना है, प्रैक्टिकल फाइल प्रैक्टिकम बनाना है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई एक प्रैक्टिकम बनाना है, यहाँ से आपको प्रैक्टिकम बनाना है, ये इस चीज में से प्रैक्टिकम होना है। इसका प्रैक्टिकम ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहो तो देख सकते हो, इंग्लिश में अपलोड है, इसको आप हिंदी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस वाइज कैसे कैसे आपको क्या क्या कंटेंट में एग्जाम आएगा, क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न हो गया हमारा, अब डिस्कस करते हैं कि देखिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जिस तरह से यहाँ पर सिलेबस बताया गया है, ये वो सारे इंग्लिश में है, तो इसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। कि रिक्वेस्ट आया था मैम का कि उन्हें हिंदी में चाहिए, इससे रिलेटेड आप जितने सब कॉम्पोनेंट देख रहे हो ना यहाँ पर, सारा को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए मैम, ठीक है। तो उन्हीं को रिक्वेस्ट को हिंदी के लिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये कंटेंट को रेडी की हूँ, ठीक है, सिर्फ हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी फ्रेंड्स के लिए हमारे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं डेवलपमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या क्या कैसे कैसे को हिंदी में डिस्कस किया गया, ठीक है। इंग्लिश वाले सामने रखिए ताकि आपको समझ में आएगा कौन कौन सा चीज़ हिंदी है। तो पहले देखिए विकास और इसकी विशेषताएं, तो यहाँ पर देख सकते हो डेवलपमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हिंदी में इसका विकास और इसकी विशेषताएं होती है। यूनिट वन इस यूनिट का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट 1 में देखिए कितना 1 2 3 4 कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये वाला काटिए, ठीक है। देखिए वृद्धि और विकास की अवधारणा, ठीक है, वृद्धि और विकास का डेफिनेशन, अवधारणा यहाँ पर लिखना, परिभाषा लिखना है। वृद्धि और विकास की सामान्य विशेषता, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। वृद्धि और विकास के चरण और कर्म, ठीक है, चरण और कर्म, ठीक है। स्टेजेस एंड, यहाँ पर देख सकते हो स्टेजेस एंड दिया हुआ है, यहाँ पर सीक्वेंस, ओके, स्टेजेस एंड सीक्वेंस, कर्म और चरण दिया हुआ, विकास और वृद्धि के कितने कर्म और चरण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखिए सामाजिक कारक जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे गरीबी, अवसरों की कमी, अभाव, बाधित परिवार, गरीब पड़ोस, गरीब आवास, ठीक है। देखिए इंग्लिश में ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ आपको, ठीक है। डेवलपमेंट, सोशल फैक्टर दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिब्यूट फैमिलीज, पुअर नेबरहुड, पुअर हाउसिंग, इस टाइप का चीज़ आपको हिंदी में यही चीज़ आपको ट्रांसलेट। यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढना है तो हिंदी में आप टाइप करोगे गूगल पे। यदि आपको क्वेश्चन से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी, समझाते हुए भी समझाऊंगी, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो और अपना प्रैक्टिकल के साथ अपना थ्योरी एग्जाम भी प्रेजेंट अच्छा से करो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर यूनिट 2 को देखिएगा, विकास के चरण। यूनिट 2 क्या है, विकास के चरण, यहाँ पर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यूनिट 2 इसका बात करें हम लोग। 1 2 3 कंपोनेंट है। पहला देखिए विकास के विभिन्न चरण क्या है, शयन अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है और वयस्कता है, ठीक है। देखिए शैल अवस्था, शौश अवस्था क्या होता है, जैसे कि हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं, ठीक है, छोटा अवस्था। देखिए इन्फेंसी, इसको हम लोग कब को डिनोट करते हैं, 0 से लेके 2 साल के बच्चों को। बाल अवस्था आपका 2 से लेके 11 साल, किशोर अवस्था 12 से लेके 18 साल, और वयस्क अवस्था 18 से लेके टिल ऑफ डेट के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेकंड वाला क्या है, किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था में देखिए शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास। हिंदी में थोड़ा टूटी रह जाए तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं कीजिएगा, उसके लिए माफी मांगेंगे। हिंदी बहुत दिन हो गया है मेरा छोड़ा हुआ, ये आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं हिंदी बना रही हूँ, ठीक है। फिर किशोरों की जरूरत और समस्याएं, उनका मार्गदर्शन और परामर्श, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है, उसी को आपको हिंदी वर्जन में मैं कर दी हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये क्या था, यूनिट नंबर 3 का था, ठीक है, यूनिट नंबर 3 का था, यूनिट नंबर 3 का ये चीज हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विभिन्न प्रकार के विकास के बारे में, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के विकास में देख लीजिए कितना टॉपिक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, सब 6 थ्योरी दिया हुआ है। ये जो एजुकेशन से बिलोंग करते हैं वो अच्छी तरह से थ्योरी के बारे में जानते हैं। संज्ञात्मक विकास क्या क्या है, देख सकते हो। संज्ञात्मक विकास में प्याजे सिद्धांत और उसके शिक्षक निहितार्थ मतलब इम्प्लीकेशन, इंग्लिश में बता दे तो इम्प्लीकेशन है कि एजुकेशन में कैसे आप थ्योरी को आप अपने ये स्कूल लाइफ में कैसे इसको अप्लाई करोगे स्कूल बच्चों के साथ, ठीक है। मोनोयौन विकास, फ्रॉड का सिद्धांत है, ये फ्रॉड है इंग्लिश में, फ्रॉड का सिद्धांत है। मोनो सामाजिक विकास, इरेक्शन सिद्धांत है। नैतिक और समर्थक सामाजिक विकास, कोलबर्ग का थ्योरी है। आत्म अवधारणा और व्यक्तिगत पहचान का विकास, ठीक है, यहाँ पर है। संचार और भाषण विकास, विकास के भाष्य और भाषीय चरण,
ठीक है। पूरा इसको हिंदी में कर दिया गया है आप लोगों के लिए, समझना आए। इंग्लिश में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, पर साइकोलॉजी पोजीशन से साइकोलॉजी पार्ट है तो इंग्लिश काफ़ी इजी होता है हिंदी से ज़्यादा अपेक्षा, ठीक है। तो देखिए फ्रॉड थ्योरी, इरेक्शन का थ्योरी दिया, कॉल्वर का थ्योरी दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ पर लैंग्विस्टिक है और यहाँ पर लैंग्विस्टिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दिया है इसका हिंदी में। यही चीज़ आपको हिंदी में यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिविजुअल डिफरेंस है। यहाँ पर 1 2 3 यूनिट है, इसका भी देखिए 1 2 3 है। व्यक्तिगत मतभेद है, ठीक है। अनुवांशिकता की भूमिका, हेरिडिटी तो हम लोग पढ़े ही हैं, अनुवांशिकता हम लोग क्लास 10 9 में पढ़ के ही आ रहे हैं। भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का सहित पर्यावरण, ठीक है। पोषण, न्यूट्रिशन है, बच्चों के पालन पोषण के तरीके और परिवार, इसमें यहाँ पर आपको पढ़ाना है या पढ़ना है बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है दोस्तों, यूनिट नंबर 5 देखिए, व्यक्तिगत का सिद्धांत है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत की अवधारणा, व्यक्तिगत के प्रकार और लक्षण दिया हुआ है। विशेषता सिद्धांत है, देखिए ई सेनक और कैथल के 16 कारक और 5 कारक, ठीक है। कैथल का 16 कारक पूछा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ओके। इससे आपको थ्योरी मिलेगा, थ्योरी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए सेकेंड हाफ का बात कर लेते हैं आप, सेकेंड हाफ का देख लेते हैं आप, सेकेंड हाफ का देख लेते हैं। देखिए एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विकास के पहलू, यूनिट 1 का बात करते हैं, ठीक है। यूनिट 1 में देखिए कितना 1 2 3 है, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 है, ठीक है। यूनिट अवधारणा, प्राकृतिक अंत संबंध और शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है। जैसे कि इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको, ओके। वृत्त और भावना है, ठीक है। भावनात्मक भावनात्मक बुद्धि है ये, ठीक है। इंटेलिजेंसी पढ़ना आप लोग का। रवैया और लगाव पढ़ना, अटैचमेंट और एटीट्यूड पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब यूनिट 2 में देखिए प्रेरणा, मोटिवेशन को हम लोग इंग्लिश में प्रेरणा कहते हैं। यूनिट 2 मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन को हम लोग प्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन का 2 पार्ट है, बाहरी और आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। बाहरी और आंतरिक प्रेरणा बच्चों को देने के लिए क्लासरूम में आप जिस पढ़ा रहे हो तो बाहरी प्रेरणा क्या देते हो, आंतरिक प्रेरणा क्या देते हो, ये बच्चों के लिए होता है। बाहरी प्रेरणा जैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को रिवार्ड देते हैं। आंतरिक प्रेरणा जो जैसे हम लोग मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चा लोगों को, ठीक है। जैसे बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो, ये हमका आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा के सिद्धांत भी दिया हुआ है, मास्लो का, वेनर का और मैकलेडेट का दिया। इसमें से देखिए मास्लो का थ्योरी आता है, जो लोग एजुकेशन पढ़ चुके हैं, मास्लो का थ्योरी नीड्स के ऊपर होता है कि एक आदमी को, एक मनुष्य को क्या क्या जरूरत होता है, उसके ऊपर यहाँ पर मास्लो ने थ्योरी बनाया है। तो ये भी अच्छा थ्योरी है, इसको इसी का एग्जाम में आता है ज्यादातर। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, आत्म प्रभाविकता, नियंत्रण का स्थान, चिंतन, जिज्ञासा, उनके कच्चा-कच निहितार्थ, ठीक है। कच्चा-कच निहितार्थ। इम्प्लीकेशन सबका पढ़ना है, आपको याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए इम्प्लीकेशन, आपको फैक्टर ऑफ एक्टिव मोटिवेशन, सेल्फ पढ़ना है, लोकस ऑफ कंट्रोल, एंजाइटी, क्यूरियोसिटी एंड देयर क्लासरूम इम्प्लीकेशन, ठीक है। इस चीज आपको हिंदी में यहाँ पर बोल दिया गया है। यूनिट 3 देख सकते हो आप यहाँ पर, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। यूनिट 3 में 2 है, एप्लीकेशन पढ़ना है। यूनिट 3 के ध्यान और रुचि, ध्यान की अवधारणा, ध्यान का निर्धारित एवं उनके कक्षा आवेदन, ध्यान अवधि और उसके उतार चढ़ाव, व्याकुलता, रुचि और ध्यान के साथ उसका संबंध, ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों, ओके। यूनिट 5 में देख लीजिए बुद्धि से रिलेटेड पढ़ना है, इंटेलिजेंसी पढ़ना है यहाँ पर, बुद्धि, ठीक है। 1 2 3 4 बुद्धि का देख लिया, अवधारणा और प्राकृतिक पढ़ना है, या जनसंख्या में वितरण क्या करना है। बुद्धि के कारक सिद्धांत पढ़ना है, गिलफर्ट का पढ़ना है, यहाँ पर आपको थर्स्टोन का पढ़ना है। गार्डनर का थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, यही चीज आपका ज्यादा आता है। गार्डनर का थ्योरी आता है, इसमें आपको 8 बुद्धि, मल्टीपल बुद्धि के बारे में बताया गया, बहुबुद्धि के बारे में बताया गया कि सब बच्चा का बुद्धि अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड, कोई को सिंगिंग पसंद है, कोई को डांसिंग, कोई को ड्राइंग, कोई को पढ़ना, कोई को कम्युनिकेशन, बातचीत करना, ये सब चीज इसमें बुद्धि के कारक सिद्धांत में पढ़ाया जाता है। ये सबसे मेन टॉपिक है जो बीएड में आता है, ठीक है। अब बोलेंगे इसका दूसरा, देखिए बुद्धि का मापन भी आपको पढ़ना है। बुद्धि का मौखिक एवं गैर मौखिक परीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। आईक्यू निकालना पड़ता है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है, आईक्यू निकालना पड़ता है बच्चों का। बुद्धि का भागफल और शिक्षा भी पढ़ना है आपको इस यूनिट से रिलेटेड। अब यूनिट 5 में देख लीजिए क्या है, रचनात्मक है, लास्ट वाला क्रिएटिविटी, रचनात्मक की अवधारणा, रचनात्मक के घटक, पहचान और पोषण, ठीक है। इससे 3
कॉम्पोनेंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो ये था हमारा, इसी टॉपिक को मैंने आपको हिंदी में कन्वर्ट करके सिलेबस को बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको जो भी दिक्कत है ना फ्रेंड, दिल से बोल रहे हैं, जो भी मेरे हिंदी वाले दोस्तों हैं, आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को सब चीज़ बना के देने के लिए, क्योंकि देखिए मैं हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ के आई हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी वीक होता है इंग्लिश हमारा। पर कोशिश कीजिएगा इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने के लिए। ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदी ही पढ़िए, पर प्लीज़ फ्रेंड इंग्लिश को भी इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको सब चीज़ इंग्लिश में ही, बच्चों को भी आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाना है, चीज़ को समझाना है, तो प्लीज़ इंग्लिश को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं कॉमर्स था तो मेरा उतना इंग्लिश ख़राब नहीं है दोस्तों, मान लीजिए, फिर भी ठीक है, बहुत ही ठीक है। ठीक है, हिंदी मीडियम की अपेक्षा काफ़ी ठीक है। तो आप लोग हिंदी वर्जन्स के हैं तो प्लीज़ इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे खराब होते हैं, जो हिंदी वर्जन से उन्हें इंग्लिश नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ आना चाहिए, हम एक टीचर हैं, हमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सब चीज़ अच्छी तरह से जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने बहुत सारे फ्रेंड को, ताकि उनका भी भला हो सके हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।